शाम का समय था, सब चाय पी रहे थे। अंशिका की माता अंशिका के पापा से कहते हैं, वो कल आप रिश्तों के लिए कह रहे थे, क्या हुआ, उसका कब आ रहा है? वो लोग अंशिका को देखें। अंशिका के पापा कहते हैं कि उनका 3 बच्चा है, 40 साल के लड़के की उम्र है। वो लोग देखते आ रहे थे, पर अपने ही इस रिश्ते को मना कर दिया। अंशिका की माँ ने कहा, सही कहा, एक बच्चा हो तो सही है, 3 बच्चों के बाप से शादी करना। अंशिका खुश नहीं रहेगा। अंशिका ऐसे रिश्ते सुनकर अफसोस हो जाती, काश आज मेरे साथ ऐसा न हुआ होता, आज मेरे लिए कई बच्चों के बाप का रिश्ता न आया। राजीव ने तो मेरी जिंदगी ही बर्बाद कर दी। जब शादी के 1 साल के बाद उसे मुझे छोड़कर दूसरी लड़की से शादी करना ही था, वो मुझसे शादी क्यों किया? उसे एक बार भी अपनी बेटी प्रिया का ख्याल नहीं आया। तभी प्रिया स्कूल से आ गई। मम्मी खाना दे दो, आज बहुत मजा आए स्कूल में। प्रिया या बहुत सोचती है, मेरे घर वाले मेरी शादी कर रहे हैं, क्या मेरे पति और उनके ससुराल वाले प्रिया को अपना पाएंगे? प्रिया फेसबुक चला रही थी, तभी फेसबुक पे स्वप्निल नाम के एक लड़के ने प्रिया को फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करके मैसेज किया। प्रिया स्वप्निल से बात करने लगी। स्वप्निल, क्या करते हैं आप? प्रिया, कुछ नहीं, घर पे रहते हैं, अब शादी करने जा रहे हैं। स्वप्निल, शादी फिक्स हो गई आपकी? प्रिया, अभी नहीं, घर वाले लड़का देख रहे हैं। स्वप्निल, आपके जैसे ही मेरा हाल है, घर वाले मेरे लिए लड़की देख रहे हैं। मैंने जीवनसाथी.com पे भी लड़की देखा था, पर कोई समझ नहीं आए। बस एक अच्छी लड़की मिल जाए जो मुझे बहुत प्यार करे, लाइफ सेट हो जाए मेरी। प्रिया, शादी के बाद मोहब्बत नसीब वालों को ही मिलती है। स्वप्निल, सही कहा आपने। अब देखे हम दोनों की शादी के बाद क्या होने वाला है। हमारे लाइफ पार्टनर हम लोगों को कितना प्यार करते हैं। दिन बीतता चला गया। प्रिया और स्वप्निल दोनों में रोज बातें होते होते गहरी दोस्ती हो गई थी। अब दोनों में इतनी दोस्ती हो गई, दोनों में डेली कॉल पे बातें होने लगी। जब दोनों की बातों को 1 महीना हो गया, स्वप्निल एक दिन प्रिया से पूछता है, प्रिया तुम इतना परेशान क्यों रहती हो? बाकी लड़कियों जैसे खुश क्यों नहीं रहती? दिन में ऐसा क्या होता है? आज तक तुमने मेरा कॉल पे बात नहीं किया। प्रिया कहती है, स्वप्निल मैं सोच ही रही थी कि तुम्हें अपने दिल की बात बता दूं। अच्छा हुआ आज तुमने पूछ लिया। स्वप्निल, मैं इसलिए खुश नहीं रहती क्योंकि मेरी जिंदगी बाकी लड़कियों जैसे नहीं है, मैं किसी की छोड़ी हुई लड़की हूँ। स्वप्निल कहता है, कोई बड़ी बात नहीं है, मैं 2 साल पहले एक लड़की को बहुत चाहता था, उसने मुझे धोखा दे दिया, हम दोनों धोखा खाए हुए हैं। नहीं स्वप्निल, मेरे साथ तो बहुत ही बुरा हुआ, समझ सकता हूँ प्रिया कैसा फील हुआ होगा, जिसने तुम्हें खून के आंसू रुलाया होगा। जब छोड़ के ही जाना होता है तो रिलेशनशिप में आते ही क्यों है? वो रिलेशनशिप में नहीं आया था। स्वप्निल कहता, क्या मतलब रिलेशनशिप में आने के बाद ही तो लोग धोखा देते हैं। प्रिया रोते हुए कहती है, स्वप्निल उस इंसान ने मुझसे पहले शादी किया, शादी के 2 साल के बाद, एक बेटी होने के बाद छोड़ दिया, अब उसने दूसरी शादी कर ली है। रोज के लड़ाई झगड़े, शक करना, शराब पीकर घर आने, मुझे पीटना, रेप करना, जैसे मैंने सब सहा। मैंने बहुत कोशिश किया उस हैवान के साथ रहने की, सिर्फ अपनी बेटी के वजह से। अच्छा हुआ वो गलत इंसान तुम्हारी जिंदगी से चला गया। प्रिया तुम बहुत अच्छी हो, वो तुम्हारे लायक नहीं था। तभी प्रिया की बेटी रिंकी आवाज देती है। प्रिया स्वप्निल से कहती है, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। स्वप्निल सोचने लगा, कुछ दिन से मेरे दिल में प्रिया के लिए फीलिंग आ रही थी, अब क्या करूँ मैं? प्रिया का दर्द सुनने के बाद तो प्रिया से और मोहब्बत हो रही है। दूसरे दिन स्वप्निल पार्क गया था टहलने, वही प्रिया भी अपनी बेटी के जिद करने पे उसे घुमाने के लिए पार्क आई थी। स्वप्निल और प्रिया पार्क में एक दूसरे को देखते हैं, दोनों में बातें होती हैं। प्रिया स्वप्निल से कहती हैं, मैं घर जा रही हूँ। स्वप्निल कहता है, थोड़ी देर बैठकर मेरे साथ बात कर लो। प्रिया कहती हैं, मन तो मेरा भी है तुमसे बैठकर बातें करने का, डर लगता है कोई देख ना ले, क्योंकि मेरे पति ने बहुत बदनाम करके मुझे छोड़ा है। किसी से देख लिया तो जो रिश्ते आ रहे हैं वो भी नहीं आएगी।
स्वप्निल कहता है ठीक है। फिर बगल वाले रेस्टोरेंट में बैठकर बातें करते हैं। दोनों एक रेस्टोरेंट में चले जाते हैं। स्वप्निल कहता है पता है प्रिया बहुत दिल करता था तुमसे मिलने का, बस कहते डरता था तुम क्या सोचोगी। प्रिया यह बताओ क्या खाओगी। प्रिया शर्माते हुए कुछ नहीं, मैं जल्दी में हूँ, आज कोई फैमिली मुझे देखने आ रही है। पापा बोले थे शाम को घर पे ही रहना। स्वप्निल कहता था उस फैमिली को मना कर दो कि तुम्हें देखने ना आए। प्रिया कहती है यह कैसी बातें कर रहे हो स्वप्निल, पापा का ऑर्डर है, मेरे घर वाले मेरी शादी करना चाहते हैं। प्रिया अब किसी को भी तुम्हें देखने आने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैं तुमसे शादी करूंगा। प्रिया यह क्या कह रहे हो स्वप्निल, होश में तो हो ना, मैं एक तलाकशुदा एक बच्चे की माँ हूँ। स्वप्निल कहता है पता है मुझे प्रिया, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें अपनी फीलिंग के बारे में बताने ही वाला था कि तुमने मुझे अपना सच बता दिया। प्रिया मैंने इस बारे में बहुत सोचा पर सच तो यही है, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। प्रिया मैंने तुम्हें दिल से प्यार किया है, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारा किसी के साथ शारीरिक संबंध था। तुम्हारे दिल बिल्कुल साफ है जिसमें कभी कोई नहीं था। बोलो प्रिया चुप क्यों हो, क्या तुम मुझसे शादी करोगी ना। प्रिया कहती है स्वप्निल मुझे यकीन नहीं हो रहा था, कोई मुझ जैसी तलाकशुदा लड़की को कैसे इतना प्यार कर सकता है। काश तुम मेरे जिंदगी में पहले ही आ गए होते तो आज यह सब ना होता, मेरी जिंदगी बर्बाद नहीं हुई होती। स्वप्निल कहता कुछ नहीं बर्बाद हुआ, मैं आ गया हूँ ना तुम्हें प्यार करने, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। बोली प्रिया क्या तुम मुझे छोड़ के कभी जाओगी तो नहीं ना। प्रिया रोते हुए कभी नहीं। प्रिया अपने घर वालों से सोनल को मिलवाती है। स्वप्निल को प्रिया के घर वाले बहुत पसंद करते हैं। स्वप्निल कहता था कुछ दिन इंतजार करे, मैं अपने घर वालों को मनाकर आपके घर प्रिया का हाथ मांगने के लिए भेजते हूँ। स्वप्निल के पापा पहले ही खत्म हो चुके थे। घर पे स्वप्निल का भाई और स्वप्निल रहता था। स्वप्निल की मम्मी प्रिया की फोटो देखकर बहुत खुश हुई। जब उन्हें यह प्रिया की सच्चाई के बारे में पता चला वो गुस्सा हो गई, बिल्कुल नहीं मानी। स्वप्निल अपनी जिद पे टिका रहा, अपने मम्मी से कह दिया चाहे जो हो जाए मैं शादी सिर्फ प्रिया से ही करूँगा। स्वप्निल ने घर छोड़ दिया था। स्वप्निल अब खुश भी नहीं रहता था, सदमे के वजह से बीमार रहने लगा। स्वप्निल बस अपने मम्मी से यही कहता अगर आपको मेरी खुशी चाहिए प्रिया के घर मेरा रिश्ता लेकर चली जाए मम्मी। स्वप्निल की मम्मी प्रिया के घर रिश्ता लेकर जाती है। स्वप्निल और प्रिया की शादी हो जाती है। प्रिया की बेटी को स्वप्निल अपनी बेटी से जैसे मानता था। स्वप्निल की मम्मी भी प्रिया और उसकी बेटी को दिल से अपना लो थी क्योंकि प्रिया स्वप्निल की मम्मी का बहुत ख्याल रखकर उनके दिल में अपनी जगह बना ली थी। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। मुझे दीजिए अगले वीडियो तक इजाज़त, तब तक के लिए धन्यवाद।